पूर्व प्रधान के द्वारा बनाई गई सड़क को वर्तमान प्रधान ने उखाड़ कर फिकवाया। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन सरकार द्वारा किए गए सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है। अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो पेपर में सड़क बनकर सिमट गई। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारी को मिलीभगत से सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है देश के हर गरीब नागरिक शौचालय, आवास, सड़क, बिजली और पानी से वंचित न रहें, जिसके लिए प्रधानमंत्री दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिस्टम में बैठे अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज भी एक गांव बिजली और सड़क से वंचित रह गया। उस गांव के लिए ना तो सिस्टम में बैठे अधिकारियों ने सोचा, ना ही सरकार ने। प्रयागराज विकासखंड क्षेत्र के बारियारी गांव आज भी सड़क व बिजली के लिए वंचित है। श्याम बाबू पटेल का आरोप है कि प्रधान ने खड़ंजे का निर्माण कराया और आपसी रंजिश में वर्तमान प्रधान प्रेम सिंह पटेल ने पीड़ित के घर के सामने लगभग 20 मीटर खड़ंजा उखड़वा कर फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसी जमीन पर पक्का मकान का निर्माण करवा दिया गया और पीड़ित के बिजली के तार भी कटवा दिए गए। कई साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित श्याम बाबू पटेल को आज तक ना तो पीड़ित श्याम बाबू पटेल पिछले कई सालों से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। जबकि पीड़ित ने उक्त मामले की शिकायत खंड विकास अधिकारी प्रतापपुर मनोज सिंह से किया, लेकिन खंड विकास अधिकारी मनोज सिंह ने सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टाल दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ती में चला गया। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, मामला ये है कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये जो ज़मीन है, मैंने सन 2010 में इसका बैनामा करवाया था। हमारे गांव के ही प्रधान प्रेमचंद और ये सब मिल करके इन लोगों को बरगला करके वोट बैंकिंग करने के लिए श्याम पूजन, राम पूजन, शिव पूजन, राम सुमेर आदि को जो है हमारे विपक्ष खड़ा करके ज़बरदस्ती इस ज़मीन को कब्जा कराना चाहते हैं। अच्छा, ये ज़मीन कैसी है? सर, ये ज़मीन आबादी की है। आबादी में यहाँ पर एक शोभनाथ करके थे, उन्होंने बैनामा लिया था दूसरे से और उनसे बैनामा मैंने लिया है। अच्छा, मतलब ये बैनामे की भूमि है? जी हाँ। इस पर आप इस समय कब्जा है? जी हाँ, कब्जा हूँ। दिक्कत क्या आ रही है इसमें? दिक्कत ये हो रहा है कि सर जी, ये लोग इस समय वहाँ पर सामान वगैरह सब गिरा करके दोबारा एक बार इसके पहले आगजनी वगैरह किए हैं, तोड़ फोड़ किए। अच्छा। सब किए, सब करने के बाद ये ज़बरदस्त नुकसान किए थे उस समय भी, और आज भी वही दोबारा फिर से रिपीट करना चाहते हैं, जो कि आगजनी का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। और इस ज़मीन का भी मुकदमा मैंने न्यायालय में दर्ज कर रखा है। और कोई विवाद है क्या? और विवाद ये है सर जी कि इस गांव सभा में मेरा निकलने का केवल एकमात्र रास्ता था खड़ंजे का। खड़ंजा जो कि गांव के बगल में जो सड़क है, काली रोड है, उस रोड में जाकर के मिलता है। मेरे दरवाजे से वो खड़ंजा गया हुआ है, रोड से एकदम लगा हुआ। जब नाई के घर के पास में पहुंचता है तो वहां पर खड़ंजे को तोड़ दिया गया और तोड़ करके मकान बनवा लिया ज़बरदस्ती, जो कि मैं दर दर अधिकारियों के पास भटकता रहा। तहसील में भी गया, हर जगह मैं डीएम के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया, कमिश्नर एसएसपी के यहाँ दिया, ब्लॉक में दिया, तहसील में दिया, लेकिन कहीं पर कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में मकान अब बन करके तैयार हो गया है। आज तक हमारा निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। सारे आला अधिकारियों से? जी आप हाँ, सबसे गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन आज क्या चाहते हैं आप? सर, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो। योगी सरकार में भूमाफियाओं का ज़बरदस्त उनका वो हुआ है, पतन हुआ है। उसी तरीके से जो मेरे ऊपर इस ढंग से अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। आपका नाम? मेरा नाम श्याम बाबू पटेल। ये कौन सी जगह है? ये ग्राम बरिया।